आज हमारे संगठन को बने हुए दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन को 7 वर्ष हो गए हैं। तो 7 वर्ष का जो हमारा कार्य है और जो कोरोना का समय था उसमें जो शमशान घाट के पंडित जी हैं उनका आज हमने सोचा कि सम्मान करने का है। जो विभिन्न शमशान घाट हैं दिल्ली के, उनमें 4-5 शमशान घाटों का आज हम सम्मानित कर रहे हैं वहाँ के पंडित जी और मीडिया कर्मचारी, जो मीडिया के व्यक्ति हैं हमारे वो, और पुलिस के अधिकारी, उनका हमने सम्मान करा है। और प्रभु से ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु जो कोरोना का समय इसको ख़त्म करो पूरे विश्व से, और हमारे संगठन पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन जिस सेवा के कार्य के लिए बना था उसको बने हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। और कोरोना के समय में जब सब मित्र अपने घरों में सो रहे थे, हमारा संगठन और शमशान घाट के पंडित जी और मीडिया के व्यक्ति और सरकारी तंत्र, पुलिस महकमा सब अपनी सेवाओं में लगा हुआ था। तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह का एक संगठन बनाएंगे जो अंतिम संस्कार के लिए लोग तरस रहे होंगे, और हम अंतिम संस्कार उनका करवा रहे थे कि जब परिवार वाले साथ नहीं दे रहे थे तो हमारा संगठन निर्विरोध लगा हुआ था। पूरा परिवार हमारे संगठन के अंदर कोई हमारे सहदेव भाई जी और राम भाई जी, जोरी भाई, पंडित जी, सब उस समय ऐसे लगे हुए थे कि जब भी कॉल आती थी एकदम सब जगह चल देते थे, चलो जी जहाँ पे भी सेवा है। और जिस सेवा के लिए हमारा संगठन बना हुआ है हम कर रहे हैं अपना कार्य अब तक हमारे संगठन ने अंतिम संस्कार की 250 के लगभग अंतिम संस्कार करवा चुके हैं हम। कोरोना के समय हमारे संगठन ने गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था और वृक्षारोपण, हम सब कार्य करने लगे थे। सामूहिक शादी के जो कार्य होते हैं उसमें भी लगे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति को राष्ट्र प्रेम के साथ जिस तरीके से सामंजस्य स्थापना की अपने में अतुल्य है। कारण कि देश में हिंदुत्व और हमारी सनातनी संस्कृति और उसको राष्ट्र प्रेम के साथ जो राष्ट्रगाथा, जो भगवत गीता और राष्ट्रगाथा के नाम से आपने पूरे विश्व में प्रख्यात किया, सबसे पहले साधुवाद है। और आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए दशा परिवर्तन में पहले तो प्रोग्राम के बारे में सर। सबसे पहले तो मैं दशा परिवर्तन के सभी सदस्यों को साधुवाद दूंगा। एक अच्छा काम है। कोरोना काल में इस शमशान घाट में जब लोग अपनों के साथ भी नहीं आ रहे थे तो ऐसे सभी लोगों का यहाँ पर संस्कार उनके लिए, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए संस्कार के लिए उनकी व्यवस्था करनी। और उसके बाद अब इस समय जो शमशान घाट के विभिन्न कर्मचारी थे या जो भी जिस प्रकार से काम करते थे उनका कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान करना वास्तव में अच्छा। जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं पाई, हम कुछ लोगों को टीवी पर बड़े बड़े जान गए, परंतु कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये काम किए जी। तो दशा परिवर्तन ने ये अच्छा काम किया है और हमारी शुभकामनाएँ ऐसे ही काम करते रहें। और साथ में राष्ट्र मंदिर और विश्वनारायण आश्रम में निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रेरणा दी जाती रहती है। और कोरोना काल आपने अभी नाम लिया, अभी दोबारा से मुझे नाम सुनना है जी। राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम जी। जो राष्ट्र मंदिर, मैंने कई बार आपके प्रोग्राम देखे जिसमें राष्ट्र भावना और हिंदू संस्कृति दोनों एक साथ झलकती है। देखिए, भारत की जो आत्मा है ना, वो हमारी भारतीय परंपरा, वो सनातन संस्कृति है, वो आत्मा है। कई बार लोग कहते हैं कि दिल्ली को हम अमेरिका बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, यहाँ को, तो मेरे को लगता है नहीं, भारत को भारत ही बनाना चाहिए जी। भारत को भारत ही बन जाएगा तो अपना भी सोने की चिड़िया कहलाएगा। हाँ जी। और भारत ही अपने आप में पूर्ण है, ये विश्व गुरु के रूप में है। लगभग हमको 20 से 25 ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाने का अवसर मिला, तो भारत के प्रति सबका अपना एक अनूठा अनुभव है। हमने दिल्ली के अंदर राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम स्थापित किया है। उसकी प्रेरणा ये थी कि हम भारत माता की जय कहते हैं, जय हिंद कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो वो कहीं चित्र में देखते थे हम भारत माता को और कहीं पर मूर्ति के रूप में, पर उसका कोई प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो जहाँ पर हमारी आने वाली पीढ़ी भी आकर नमन करे और जय माता की और वंदे मातरम कह सके। इसलिए कुछ मीडिया ने बताया कि विश्व की पहली भारत माता की प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है जी। और जिस पर हमारे सैनिक न्यौछावर होते हैं। अगर आप इंडिया गेट पे देखें तो एक अमर जवान ज्योति है। तो हमने आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए भारत माता मंदिर के साथ अमर जवान ज्योति भी स्थापित की है जी। तो स्कूल, इंस्टीट्यूशन से, संस्थाओं के सभी लोग वहाँ पर आते हैं और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की धारणा को लेके जाते हैं। तो इसीलिए हम इस प्रकार के राष्ट्र कथा, भारत गाथा कहते हैं। जैसे राम कथा होती है, राम कथा, भागवत कथा, ऐसी राष्ट्र गाथा कहते हैं। और हम लोगों ने
हमारी जो भारतीय सीमा है वो भी तीर्थ हैं। इसलिए खारदुला बाईपास, नाथुला बाईपास, कारगिल, अटारी बॉर्डर, माना गांव, अनेक भारत के तनोट माता के मंदिर, भारत की सभी सीमाओं पर जाकर इस प्रकार के आयोजन किए और निरंतर ये राष्ट्र और अध्यात्म के समन्वय की यात्रा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अजय भाई जी का परिचय सभी लोग अच्छे से जानते भी हैं और जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र भावना को हिंदू संस्कृति के साथ जोड़कर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया, साधुवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मेरे साथ वही अनसन हीरो जिनका नाम शायद बड़े चैनलों पर तो प्रख्यात नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया इस कोरोना कहर में कि शायद अपने तो छूट गए लेकिन इनका हाथ उन किसी भी ऐसी सक्सेस के साथ नहीं छूटा जिनको उस समय उन हाथों की ज़रूरत थी। मेरे साथ नवी शमशान घाट से पंडित जी हैं। सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम। सबको मैं जय श्री राम बोलता हूँ। मैं राम प्रसाद शर्मा विजय सक्सेना जी के कहने से यहाँ आया था। 7 साल से इनको जानता हूँ। ये हर साल अपने मदद करते हैं, अस्थियाँ गंगा जी में पुछवाते हैं, जिनके कंधे नहीं लगते उनको कंधा लगवाते हैं। जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं शमशान घाट में मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा जो चर्च यहाँ देखा था कि मुर्दे लाइन से लगे हुए थे और कोई कंधा लगाने वाला भी नहीं था। जिनके माँ बाप बैठे लेटे हुए हैं और बच्चे खड़े हुए, वो कहते पैसे ले लो हमसे और कंधा आप ही लगा दो जी। ऐसे मैंने सीन वहाँ देखे हैं जी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। जितने मुर्दे यहाँ आए 70 मुर्दे रोज डेली हमने जलाए, संस्कार किया, फ्री सेवा भी करी और 2800 रुपये की पर्ची कटती है हमारे यहाँ। कोई नजायज़ पैसा नहीं लिया किसी से। गाड़ी फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा है हमारे यहाँ। एम्बुलेंस जो है उसकी भी सेवा हम करते हैं और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, राधा कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर। और ये दशा परिवर्तन हमारा संगठन बहुत ही अच्छे कार्य करवाता है। भागवत कथा भी करवाता है, साईं संध्या भी है, जागरण है, सुंदर सभी चीज़ में हेल्प करते हैं। और इस दशा परिवर्तन 7 सालों से बराबर निरंतर सेवा दे रहा है। और ऐसे कोरोना काल में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलने को राजी था, फिर भी दशा परिवर्तन ने बढ़ चढ़ के साथ दिया और राशन वितरण भी किया, भूखों को खाना भी खिलाया, हर चीज़ की फैसिलिटी हमारी दशा परिवर्तन की तरफ से जितना भी हो सका हमने किया। मैं सुरेंद्र अग्रवाल जोरी दशा परिवर्तन सेवा समाज संगठन से जुड़ा हुआ निस्वार्थ मेंबर हूँ। हमारे विजय भाई ने जो एक पौधा लगाया था, आज वो फल फूल के बहुत बड़ा हो चुका है। आज हमारे संगठन को बने हुए 7 साल हो चुके हैं, 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और आज हमने विभिन्न शमशान घाटों पर जाके जो कोरोना योद्धा शमशान घाट पर जो सेवा देते हैं उनको सम्मानित करने का निश्चय लिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा संगठन इसी तरह निस्वार्थ सेवा करता रहे और दिनों दिन उन्नति करता रहे। हालांकि हम चाहेंगे भगवान ऐसी सेवा किसी को ना लेनी पड़े, मगर फिर भी जो असहाय लोग हैं अगर वो हमारी सेवा लेते हैं तो हम बड़ी खुशी से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। राम कुमार दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी कार्य ग्रहण किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज से बहुत कुछ लेता है, तो मनुष्य का नैतिक कर्तव्य भी है समाज को बदले में कुछ देना। और इन्हीं विचारों से हमारे जो संस्थापक है विजय सक्सेना जी प्रभावित हुए और उन्होंने एक पौधा लगाया जो आज फलीभूत होके ये समाज के को सेवा दे रहा है। इनका निर्विघ्न जो है सेवा कर रहा है और हमारा ये संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसी मेरी जो है। संदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी। ये हमारी दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, हमारे विजय भाई, जोरी भाई, सहदेव भाई, जब सबने सोचा कि जो कोरोना काल में जो शमशान घाटों में हमारे स्टाफ काम कर रहा है, इन लोगों की भावना देख के इन्हें सम्मानित, मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया और जो पुलिसकर्मी थे कुछ अफसर लोग उन्हें सम्मानित किया गया आज। और मैं कहता हूँ ये संगठन पे भोले बाबा का ऐसे आशीर्वाद बना रहे और हम ऐसे ही कार्य आगे करते रहें। जय श्री राम। सहदेव चौधरी, पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने सरकारी तौर पर भी ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो प्रथम पंक्ति के योद्धा थे, मेडिकल से थे, सफाई कर्मचारी थे और तो और एम्बुलेंस ड्राइवरों तक को भी सम्मानित किया है। परंतु हमारे संगठन ने सोचा कि जिन लोगों ने अपने जीवन की परवाह नहीं की, ऐसे समय में रात दिन सोए नहीं, 4-4, 5-5 दिन नहाए नहीं, ये भी तो कोरोना योद्धा हैं, तो इनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं।
हमारा जो संगठन का काम है वो ये है कि भाई अंतिम संस्कार संस्था के समाज के द्वारा धन एकत्रित करके और निःशुल्क कराना। तो उस सब को देखते हुए ऐसे समय में शमशान घाटों के इन कर्मचारियों ने बहुत ही सद्भावपूर्ण, मतलब गुस्साए नहीं, कभी झल्लाए नहीं, इस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए कार्य किया। तो हमारा वार्षिकोत्सव है आज, तो इस वार्षिकोत्सव पर ऐसे लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो समाज के लिए, समाज के साथ, हमारे संगठन के साथ बराबर सहयोग करते हुए कार्य कर रहे हैं और पूरी सफलता के साथ हमारा संगठन जो है इस कार्य में लगा हुआ है। समाज के वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं और हम निरंतर इस प्रकार से करते रहेंगे।